जय जिनेन्द्र। निज स्वरूप को परम रस जामे भर्यो अपार, वंदो परमानंदमय समय सार अविकार। कुंद कुंद मुनि चंद्रवर अमृत चंद्र मुनींद, आत्मरसी बनारसी वंदो पद अरविंद। नाटक समयसार ग्रंथ जो कि बनारसी दास जी ने लिखा है, कुंद कुंद आचार्य के समयसार ग्रंथ के आधार पर और अमृत चंद्र आचार्य की कलश टीकाओं के आधार पर, उसमें आज से हमें निर्जरा द्वार पढ़ना है ना। अभी तक हम जीव द्वार, अजीव द्वार, कर्ता कर्म क्रिया द्वार, पाप पुण्य एकत्व द्वार, आश्रव द्वार, संवर द्वार, इतने द्वार पढ़कर आए हैं और आज से हमें निर्जरा द्वार पर चर्चा करनी है। वास्तव में चर्चा इसलिए करनी है कि निर्जरा हमें भी प्रकट करना है, इसलिए हम निर्जरा पर बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं निर्जरा कहते किसे हैं, उसके बाद ये छंद प्रारंभ करते हैं। सब लोग भाग पढ़े हुए हैं, इसलिए निर्जरा की परिभाषाएं सबको पता है। देखो, निर्जरा की बहुत तरह से परिभाषा आती है। एक तो कि होता है कि कर्मों का खिर जाना, अंशतः कर्मों का खिर जाना। अगर अंशतः नहीं लगाएंगे तो वो मोक्ष हो जाएगा। संपूर्ण कर्म नष्ट हो गए, खिर गए, निर्जरित हो गए तो वो मोक्ष है। किंतु अंशतः खिर जाना, उसका नाम है द्रव्य निर्जरा। किंतु वो द्रव्य निर्जरा में हम कुछ कर नहीं सकते हैं। वो कर्म है, पुद्गल है, हम उसके कर्ता नहीं। तो हम सोचें कि हम हमारे अंदर से कर्मों को निर्जरित कर दें, तो वो हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में क्या है? हमारे भाव करना। हम किस तरह के भाव कर सकते हैं। तो बात आई भाव निर्जरा की। भाव निर्जरा किसे कहते हैं? कि शुद्धि की वृद्धि होना, उसे कहते हैं भाव निर्जरा। अस्ति और नास्ति दोनों तरह से भाव निर्जरा भी दो तरह से। अस्ति से बात करें तो शुद्धि की वृद्धि होना, और नास्ति से बात करें तो अशुद्धता का अंशतः खिर जाना, अंशतः अशुद्धता का नाश हो जाना, है ना। कई जगह निर्जरा की परिभाषा आती है संवर निर्जरा मोक्ष की, कि धर्म की शुरुआत होना वो संवर, धर्म की वृद्धि होना वो निर्जरा, और धर्म की पूर्णता होना वो मोक्ष। अब हमको धर्म है कि नहीं है? हम तो रोज सुबह जाते हैं मंदिर में, पूजा करते हैं। कोई कहता है क्या कर रहे हो, तो हम कहते हैं धर्म करने गए हैं। धर्म, मंदिर क्यों जाते हो? कि धर्म करने जाते हैं। तो हमको संवर हो गया। धर्म की शुरुआत हमारी कब होती है? कि सुबह सुबह हो जाती है, जब हम भगवान के दर्शन करने जाते हैं तो हमको संवर हो गया। क्यों हो गया संवर? क्योंकि धर्म की शुरुआत कर ली सुबह सुबह। फिर हम दोपहर में जब क्लास सुनते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तो धर्म की वृद्धि हो गई, तो वो निर्जरा हो गई। और रात तक हमने बहुत सारा धर्म कर लिया, तो रात में हमको मोक्ष हो गया, धर्म की पूर्णता। आज पूरे दिन का धर्म मैंने कर लिया, है ना। बोलते ना, आज जो जो चीजें थी, सुबह विधान हो गया, दोपहर में प्रवचन हो गया, फिर स्वतंत्र स्वाध्याय हो गया, तो धर्म की पूर्णता हो गई। मतलब हमको रात तक होते होते तो मोक्ष हो गया। एक दिन में हम संवर, निर्जरा और मोक्ष तीनों चीजें कर लेते हैं, है ना। क्योंकि परिभाषा लिखी हुई है शास्त्रों में, धर्म की शुरुआत संवर, धर्म की वृद्धि निर्जरा और धर्म की पूर्णता मोक्ष है। तो वास्तव में धर्म क्या है ये समझना पड़ेगा। हम धर्म के नाम पर पुण्य करते हैं, पुण्य को धर्म समझ लेते हैं। अगर मैं पूछूं कि क्या करें, तो बोलना ही चाहिए कि मैं सुबह पुण्य किया, दोपहर में पुण्य में वृद्धि की, रात तक पुण्य की पूर्णता कर ली, है ना। और हम उसको क्या समझते हैं? कि हमने धर्म किया, धर्म की वृद्धि की, धर्म की पूर्णता की। तो धर्म वास्तव में क्या है? कि आत्मा की शुद्धि होना, शुद्धि का प्रकट होना वो संवर है, शुद्धि की वृद्धि होना वो निर्जरा है, और शुद्धि की पूर्णता हो जाना वो मोक्ष है। अब हम लगाएं कि हम सुबह पूजा करते हैं, तब हमारे मन में शुद्धि होती है, तो समझो कि हमें संवर हुआ है। अब मैं जब शुद्धि की बात करूंगी तो अपन क्या समझेंगे? साफ सुथरे कपड़े पहन के, धुले हुए,
द्रव्य लेके करा तो शुद्ध द्रव्य हो गया और शुद्ध वस्तु हो गई, तो हमने शुद्धि की शुरुआत हो गई। तो क्या है कि नहीं, आत्म शुद्धि की बात है यहाँ पर, बाह्य शुद्धि की बात नहीं है कि आत्मा में शुद्धि की शुरुआत होना संवर है, आत्मा में शुद्धि की वृद्धि होना निर्जरा है, और आत्म शुद्धि की पूर्णता होना, आत्मा में भी नहीं, में शब्द भी मत लगा, आत्म शुद्धि वो संवर, आत्म शुद्धि की वृद्धि वो निर्जरा, और आत्म शुद्धि की पूर्णता वो मोक्ष। आत्मा में लगा देंगे ना तो अलग चीज हो गई कि ये एक मोबाइल, और मोबाइल में मैंने कुछ डाल दिया, है ना, मैं बोला तो कोई अलग हो गई, पर आत्मा की शुद्धि वो संवर है ना। तो हम उस निर्जरा की अब बात, संवर की हम बात करके आए हैं, अब निर्जरा द्वार में हम निर्जरा की बात प्रारंभ करते हैं। इसमें पढ़ते जाएंगे तो और भी अर्थ समझते जाएंगे। देखो, समय सार पढ़ रहे हैं, इसलिए ये बिल्कुल अपेक्षा नहीं रखना कि यहाँ पर परिभाषा सिखाएंगे, निर्जरा के भेद बताएंगे, अलग ही टाइप की निर्जरा की बात करेंगे जो हमने कभी सोची भी नहीं होगी कि इस एंगल से भी निर्जरा को समझ सकते हैं। वास्तव में जो अलग अलग ग्रंथ पढ़ते हैं ना अलग अलग आचार्यों के, तो उसका फायदा ये है कि हम एक ही चीज को अलग अलग ढंग से समझते हैं, है ना। तत्व उमा स्वामी निर्जरा को किस एंगल से देखते हैं, कुंद कुंद आचार्य निर्जरा को किस एंगल से देखते हैं, सब अलग अलग एंगल से देखते हैं। तो यहाँ पर हम कुंद कुंद आचार्य का एंगल देखेंगे, या कहें बनारसी दास जी का एंगल देखेंगे कि उन्होंने निर्जरा को क्या समझा और वो क्या हमें समझाना चाहते हैं। शुरू करते हैं निर्जरा द्वार, पहला छंद में चालू करती हूँ। प्रतिज्ञा के रूप में है पहला छंद, दोहा है, एक साथ बोलते हैं। वरनी संवर की दशा जथा जुगति परवान, मुक्ति वितरणी निर्जरा सुनहु भविक धरि कान। कि वर्णी संवर की दशा, मैंने संवर की दशा का वर्णन किया, कैसा, युक्ति और परवान से, युक्ति और प्रमाण से। युक्ति मतलब जो, प्रमाण मतलब किसे कहेंगे कि जैसा अन्य ग्रंथों में आगम में कथन था उस अनुसार वो प्रमाण किया, और युक्ति मतलब उसे तर्क से सिद्ध किया कि वास्तव में संवर क्या है। और हमने संवर में किसकी मेन बात पढ़ी थी, भेद विज्ञान की, कि भेद विज्ञान क्या है उसका वर्णन बनारसी दास जी ने किया। अब क्या कह रहे हैं, मुक्ति वितरणी निर्जरा, मुक्ति को देने वाली निर्जरा अब मैं यहाँ से बता रहा हूं। अगर हमें मोक्ष में जाना है तो इस निर्जरा द्वार को ध्यान से सुने, क्योंकि ये मोक्ष को देने वाली है। सुनहु भविक धरि कान, कान धर के सुनो, कान धर के सुनो बोलते हैं, कान लगा के सुनना किसी बात को, बोलते ना तो मैं कान लगा के सुना, ऐसे नहीं बोलते हैं अपन, कान लगा के सुनना मतलब ध्यान से सुनना, ध्यान लगा के सुनो इस निर्जरा की बात को, अगर तुम्हें मुक्ति प्राप्त करनी है तो। फोन में हो रहा है, हमारे तो नहीं हो रहा। हाँ, आ रही है, आपको दिख रहा है, स्क्रीन दिख रही है? हाँ जी, हाँ देख रही है। हाँ ठीक है, फोन बंद करने का, उसका फोन इधर आ रहा है। ठीक है, चलिए दूसरे नंबर का छंद पढ़ते हैं, मंगलाचरण। चौपाई है, जो संवर पद पाई आनंदे, सो पूरब कृत कर्म निकंदे, जो अफंद वे बहुरी न फंदे, सो निर्जरा बनारसी बंदे। देखो अभी अपन कह रहे थे ना कि भेद प्रभेद नहीं बताए, यहाँ देखना किस तरीके से
कुंद कुंद आचार्य ने या बनारसी दास जी ने भेद बता भी दिए निर्जरा के, और भेद नहीं भी बताया। क्या लिखा? जो संवर पद पाई आनंदे, कि जो संवर को प्राप्त करके आनंदित होता है, अर्थात जिस जीव को संवर प्रकट हो जाता है, सो पूर्वकृत कर्म निकंदे, वो पूर्वकृत कर्मों को नष्ट करता है ना। कौन नष्ट करता है? कि जिसको संवर प्रकट हो गया है वो पूर्व में बंधे हुए कर्म को नष्ट करता है ना। जो अफंद वे बहुरी न फंदे, मतलब एक बार जो कर्म के फंदे को छोड़ दे दिया जिसने, और फिर से कर्म के फंदे में नहीं बंधता है, ऐसी निर्जरा को बनारसी दास जी नमस्कार करते हैं, है ना। अब हम ये देखो दो तीन बात की, पहली लाइन से हमको ये समझना कि जो संवर पद पाई आनंदे, कि संवर प्राप्त करके ही निर्जरा होती है ना। क्योंकि दूसरी लाइन में लिखा है सो पूर्वकृत कर्म निकंदे, मतलब जिस जीव को संवर हुआ है उसी को निर्जरा होगी। तो अपन कहेंगे हमें भी तो निर्जरा होती है। कैसे? निर्जरा का शाब्दिक अर्थ क्या है? कर्मों का खिर जाना। तो हमको भी जैसे जो मैंने पूर्व में कर्म बांधे थे वो अभी मुझे फल दे रहे हैं। मैंने शुभ कर्म बांधे थे, अति पुण्य का उदय है कि मुझे अभी जिनवाणी का श्रवण करने को मिल रहा है ना। तो पूर्व कर्म का उदय आया, इसलिए मेरे कर्म निर्जरित हो गए। और अब जब मैं जैसे परिणाम कर रही हूँ, अगर मैं यहाँ बैठ के सोच रही हूँ कि क्लास जल्दी खत्म हो जाए तो अच्छा है, तो मैं यहीं बैठे बैठे पाप का बंध कर रही हूँ, तो वो नवीन कर्म का बंधन हो रहा है। तो ऐसा अगर पूर्व कर्म कृत निर्जरित हो रहे हैं तो मिथ्या दृष्टि की निर्जरा को कहते हैं गज स्नान वत निर्जरा, है ना। अमृत चंद्र आचार्य ने शब्द डाला है ये, गज स्नान व्रत वत निर्जरा। मतलब क्या? कि हाथी होता है वो क्या करता है, गर्मी बहुत है ना अभी, तो सरोवर में जाके डूब जाएगा, बैठा रहेगा पानी में, है ना। क्योंकि अपन नहाते कब हैं? कि गर्मी लग रही हो और या गंदे हो जाते हैं तो नहाते हैं। तो आज हाथी महाराज को लगा कि मैं बहुत गंदा हो गया हूं, चलो चल के स्नान करके आता हूं, तो ये सारी गंदगी मेरी निकल जाएगी। तो वो गए और उन्होंने स्नान कर लिया, और क्या किया, बाहर निकले, और बाहर निकलते से ही वापस वहां पर धूल थी अपनी सूंड में भरी और अपने ऊपर धूल वापस लगा ली। तो अब हाथी महाराज से पूछा कि आपका शरीर स्वच्छ हो गया क्या? तो उसको शरीर को स्वच्छ मानेंगे या नहीं मानेंगे? कि नहीं मानेंगे, उसने साफ किया और वापस गंदगी लग गई। तो वैसे ही अगर हमने कर्म की निर्जरा की और वापस नए कर्म बांध लिए तो इसका मतलब है हमने कर्म की निर्जरा करी ही नहीं। वो निर्जरा काम की नहीं है। उसे कितना सरल शब्द ग्रंथों में दे दिया, अकाम निर्जरा। अकाम निर्जरा मतलब बिना काम की निर्जरा। उससे कुछ काम नहीं हुआ, क्योंकि नहाए और वापस मिट्टी लगा ली तो कुछ स्वच्छ होने का काम नहीं हुआ। या दूसरे शब्द में कहें कि मैंने पूर्णिमा आंटी से 1000 रुपए उधार लिए, और क्या किया कि मैंने कहा लगा अब 1 महीने हो गए, अच्छी सज्जन बात, अच्छे लोगों की बात नहीं है, आंटी को उनके पैसे वापस देने चाहिए। तो मैंने क्या किया, 1000 रुपए ले जाकर सुबह मंदिर में दे दिए उनको, और उनसे क्या कहा कि आंटी मुझे थोड़ा कल है ना खरीदी करने जाना है, आप 1000 रुपए मुझे दे देंगी क्या? तो क्या किया मैंने, उनको पैसे दे दिए और उनसे वापस 1000 रुपए ले लिए। तो अब मैंने उनका कर्जा चुकाया कि नहीं? तो दिख तो रहा है कर्जा चुकाया, मुझे वहां पे हरिमोहन खड़ा था, उसने देखा भी कि मैंने आंटी को पैसे दे दिए। कर्म निर्जरित होते तो दिखाई दे रहे हैं, किंतु क्या किया कि तुरंत ही नवीन कर्म का बंधन कर लिया, तुरंत ही आंटी से वापस पैसे उधार ले लिए। तो वो पैसे चुकाए नहीं चुकाए कुछ काम के नहीं। वैसे ही जो हमारी निर्जरा हो रही है, अज्ञानी की निर्जरा हो रही है, वो वैसे ही हो रही है कि हम दिन भर में लाख कारमान वर्गनाएं निकाल देते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे बहुत अनंतों की संख्या में निकलती है, समझो लाख हम कारमान वर्गनाएं निर्जरित करते हैं तो लाख ही वापस कारमान वर्गनाएं वापस ग्रहण कर लेते हैं। तो ऐसी निर्जरा काम की निर्जरा नहीं है।
है ना। तो क्या लिखा है यहाँ पर, जो अफंद वे बहुरी न फंदे। फंदे मतलब बांधता है, उलझता है, कि जो एक बार सुलझ जाए और वापस से उलझन में नहीं पड़े, या फिर कहें जो एक बार कर्म निर्जरित कर दे और वापस से उन कर्मों को नहीं बांधे, ऐसी निर्जरा को बनारसी दास जी नमस्कार करते हैं। और वो निर्जरा कौन सी होती है, उसे कहते हैं अविपाक निर्जरा या सकाम निर्जरा, है ना। सकाम मतलब काम की निर्जरा, और या फिर कहेंगे अविपाक निर्जरा। देखो ये शब्द एक आ गया है, सविपाक और अविपाक, तो थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि इसमें तो कहीं आएगा नहीं इस तरह की चर्चा, किंतु शब्द आ गया है कि सविपाक मतलब कि समय पर पक जाना। जैसे आम समय पर पक जाए उसे कहेंगे सविपाक। ऐसे ही कर्म हमारे पास आए और फल देकर निर्जरित हो गए तो उसे कहेंगे सविपाक, मतलब फल दे दिया। और दूसरी होती है अविपाक, समय के पहले, है ना। आम कच्चे थे किंतु हमको खाने की इतनी इच्छा हो रही कि कंट्रोल नहीं हो पा रहा, अब तो आम तो खाना ही खाना है, तो क्या किया, गेहूं के अंदर या किसी जैसे भी पकाते हैं उसे पहले पका लिया, जल्दी तोड़ लिया और पहले पका लिया, तो वो हुई अविपाक निर्जरा। तो वो अविपाक की निर्जरा बिना फल दिए कर्म खिर जाएं, जैसे ज्ञानियों के होते हैं कि बिना उन्हें दुखी किए, बिना उन्हें कष्ट दिए, या फल देते भी हैं किंतु ज्ञानी उसमें एकत्व ममत्व नहीं करते, तो वो अविपाक निर्जरा है। और दूसरा शब्द आता है अकाम और सकाम। तो अकाम मतलब बिना काम की निर्जरा, बिना काम की निर्जरा मतलब फल दिया और वापस नई कर्म बंधन हो गए, तो वो बिना काम की निर्जरा है। और दूसरी है सकाम, कि फल दिया और वापस नए कर्मों का बंधन नहीं हुआ, उसे कहेंगे सकाम निर्जरा। समझ में आ रहा है अनीता आंटी, समझ में आ रहा है ना। तो इस तरह से यहाँ पर बनारसी दास जी कितने स्मार्ट हैं कि उन्होंने नॉर्मल निर्जरा को नमस्कार नहीं किया किंतु स्पेशल निर्जरा को नमस्कार किया, ऐसी निर्जरा को नमस्कार किया कि जिसमें कर्म उदय में आ गए किंतु वापस से फिर नए कर्म नहीं बंधे, कर्म फल दे दिया और वापस उदय में नए कर्म का बंधन नहीं हुआ, ऐसी निर्जरा को बनारसी दास जी नमस्कार करते हैं। अर्थ अनीता आंटी पढ़िए इसका अर्थ। की अवस्था प्राप्त करके आनंद करता है, जो पूर्व में बंधे हुए कर्मों को नष्ट करता है, जो कर्म के फंदे से छूटकर फिर नहीं फंसता, उस निर्जरा भाव को पंडित बनारसी दास जी नमस्कार करते हैं। वापस वही बात कि मंगलाचरण में किसको नमस्कार किया, किसी पंच परमेश्वरी को नमस्कार नहीं किया, 24 तीर्थंकर में से किसी तीर्थंकर को नमस्कार नहीं किया। देखो कई बार ऐसा लगता है कि ये नमस्कार नहीं किया तो ये पंच परमेश्वरी का अनादर नहीं है कि पंच परमेश्वरी को याद नहीं किया उन्होंने, या देव शास्त्र गुरु को या 24 तीर्थंकर में से किसी को भी याद नहीं किया और निर्जरा को नमस्कार कर रहे हैं, और किसी देव शास्त्र गुरु जो हमारे आराध्य हैं उनको नमस्कार नहीं कर रहे हैं। तो क्या कि नहीं, ये उनका निरादर नहीं है, ये उनका डबल आदर है। क्यों डबल आदर है, क्योंकि वो भी जिस निर्जरा को नमस्कार करते हैं उस निर्जरा को बनारसी दास जी ने नमस्कार किया। नमस्कार करते हैं निर्जरा को मतलब जिस निर्जरा को उपादेय मानते हैं, अच्छा मानते हैं, पंच परमेष्ठी जिस निर्जरा को अच्छा मानते हैं, देव शास्त्र गुरु जिस निर्जरा को अच्छा मानते हैं, 24 तीर्थंकर जिस निर्जरा को अच्छी मानते हैं, उस निर्जरा को बनारसी दास जी नमस्कार कर रहे हैं। इसलिए सबसे उच्च नमस्कार बनारसी दास जी हरिद्वार में करते हैं, है ना। ज्ञान को, सम्यक ज्ञान को नमस्कार करते हैं, तो यहाँ पर उन्होंने निर्जरा को नमस्कार किया। अब यहाँ से ओरिजिनल निर्जरा द्वार शुरू होता है तीसरे छंद से। अब यहाँ समझ में आएगा कि बनारसी दास जी या कुंद आचार्य क्या निर्जरा बताने वाले हैं। पढ़ते हैं, ज्ञान वैराग्य के बल से शुभाशुभ क्रियाओं से भी बंध नहीं होता। बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है। इस पूरे निर्जरा द्वार में 61 छंद हैं। पिछला संवर द्वार में तो 11 ही छंद थे और इसमें 61 छंद हैं। बहुत बड़ा द्वार है पर बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत सारे उदाहरण हैं
और एकदम नए रूप से निर्जरा की चर्चा की है। तो यहाँ से हम प्रारंभ करते हैं तीसरे छंद से, वास्तव में निर्जरा द्वार। एक बार साथ में बोलते हैं दोहा। महिमा सम्यक ज्ञान की अरु विराग बल जोई, क्रिया करत फल पूंजते कर्म बंध नहीं होई। क्या लिखा देखो, महिमा सम्यक ज्ञान की अरु विराग बल जोई, कि वैराग्य का ऐसा बल है और सम्यक ज्ञान की ऐसी महिमा है। कैसी महिमा है? क्रिया करत फल भूंजते। क्रिया करत, दो शब्द हैं, क्रिया करना और फल भोगना। तो कौन सी क्रिया करना? कि शुभ अशुभ की क्रिया करना। और फल किसका भोगना? कि शुभ अशुभ क्रिया का जो फल आया, पुण्य पाप का जो उदय आया, उसको भोगते हुए भी कर्म बंध नहीं होई, कर्मों का बंधन नहीं होता। किसके कारण नहीं होता? कि ज्ञान और वैराग्य के कारण नहीं होता, है ना। अब अपन अच्छे से चर्चा करेंगे, कौन सा ज्ञान, कैसा वैराग्य, कौन से शुभाशुभ कर्म, कौन से शुभाशुभ कर्म का उदय, ये सब करते हुए भी कर्म का बंधन नहीं होता, है ना। बीना आंटी समझ में आ रहा है? कठिन तो नहीं लग रहा है? वैसे शब्द तो सारे सुने हुए हैं ही, तो समझ में भी आएगा ही। थोड़ा विषय अलग है जो अपन भागों में पढ़ते हैं, थोड़ा उत्कृष्ट विषय है, किंतु समझ में आपको तो बहुत अच्छे से नॉलेज भी है, तो समझ में आएगा। देखो यहाँ लिखा, महिमा सम्यक ज्ञान की, कि सम्यक दर्शन के बाद जो सम्यक ज्ञान हुआ, किसको हुआ? किसी भी जीव को, XYZ। सुनीता आंटी को अगर सम्यक ज्ञान है तो, और क्या वैराग्य का बल है तो, अगर उन्हें वैराग्य है और सम्यक ज्ञान है, तो मैं कहूंगी कि मुझे तो ज्ञान भी है और मुझे वैराग्य भी है मुझे ज्ञान, सम्यक ज्ञान है कि मुझे, हाँ, सब शास्त्रों के अर्थ मुझे आते हैं। मैंने विशारद में 10 शास्त्रों का अध्ययन किया है, इसलिए मुझे बहुत ज्ञान है। तो वो सम्यक ज्ञान नहीं है। सम्यक ज्ञान मतलब कौन सा ज्ञान? कि सम्यक दर्शन पूर्वक जो ज्ञान है वो सम्यक ज्ञान, उसकी ऐसी महानता है, अरु विराग बल जोई, और वैराग्य का ऐसा बल होता है। अब वैराग्य और वीतरागता, पहले भी बताया था अंतर, वैराग्य और वीतरागता दोनों में क्या अंतर होता है? कौन बता सकता है? वैराग्य किसे कहते हैं और वीतरागता किसे कहते हैं? बोलिए पूर्णिमा आंटी। संसार शरीर भोगों से उदासीनता तो वैराग्य कहलाएगी है, और वीतरागता मतलब यहाँ कोई राग द्वेष कोई बात ही नहीं है, मतलब दोनों से हटके है, स्वभाव की प्राप्ति, मतलब वीतरागता। अगर दोनों चीज को राग पे ही घटित करना है कि राग में, वैराग्य में राग के बारे में क्या होता है और वीतरागता में राग के बारे में क्या होता है, तो वीतरागता में तो राग नष्ट हो जाता है। जैसे हमारे भगवान वीतरागी हैं, मतलब उन्हें राग नष्ट हो गया है। और हमारे मुनिराज वैरागी हैं, वैरागी हैं मतलब उन्हें राग का राग नष्ट हो गया है। दोनों में अंतर समझ में आया? वैराग्य मतलब राग का राग नष्ट हो जाना, कि राग उपादेय है ऐसा नहीं मानना, राग करने लायक है ऐसा नहीं मानना, इसका नाम है वैराग्य, है ना। राग मतलब तीनों समझ लेना, राग द्वेष और मोह तीनों समझ लेना, है ना। और वीतरागता में कि वो राग अब है ही नहीं, नष्ट ही हो गया है। तो मुनिराज को राग करना अच्छा नहीं लगता है, मतलब राग में सुख बुद्धि नहीं है, उपादेय बुद्धि नहीं है, कर्तृत्व बुद्धि नहीं है, भोक्तृत्व बुद्धि नहीं है, तो वो हुआ वैराग्य। और राग नष्ट ही हो जाना, तो हमारे भगवान वीतरागी हैं, तो अब उन्हें राग का कुछ क्या करता क्या भोगता है ही नहीं ना, राग नाम की चीज ही नहीं है उनके पास, तो भगवान वीतरागी हैं। तो यहाँ वैराग्य का बल बता रहे हैं, वीतरागता का बल नहीं, वैराग्य का बल, जो कि चौथे गुण स्थान से ही प्रारंभ हो जाता है ना। तो यहाँ पर पहली लाइन में बताया कि जिसे सम्यक ज्ञान हो जाए
और जिसे वैराग्य हो जाए तो उसमें इतनी ताकत हो जाती है, उस जीव में कितनी ताकत हो जाती है कि उसे कर्म का बंधन ही नहीं होता है। कब बंधन नहीं होता है? कि जब वो आत्मा का ध्यान करता रहे तब कर्म का बंधन नहीं होता है। क्या कहा? कि जब आत्मा वात्मा का ध्यान नहीं, जब वो शुभ और अशुभ की क्रिया करता रहे तब भी उसे कर्म का बंधन नहीं होता। कितनी गजब की बात है। वास्तव में निर्जरा द्वार में बनारसी दास जी ज्ञान और वैराग्य की ही चर्चा करने वाले हैं। जैसे संवर द्वार में भेद विज्ञान की चर्चा मुख्य थी, निर्जरा द्वार में ज्ञान और वैराग्य की चर्चा मुख्य है। अगर आपसे एक लाइन में मैं पूछूं हर द्वार के बारे में कि जीव अजीव द्वार में क्या है, कि जीव अजीव द्वार में कर्तृत्व भोक्तृत्व एकत्व ममत्व बुद्धि छोड़ने की बात है ना। पाप पुण्य द्वार में क्या मुख्य बात है? कि पुण्य में उपादेय बुद्धि छोड़ने की बात मुख्य है। संवर द्वार में क्या बात मुख्य थी? कि भेद विज्ञान की बात मुख्य है। और निर्जरा द्वार में क्या बात मुख्य है? ज्ञान और वैराग्य की बात मुख्य रूप से बताई है। निर्जरा द्वार चल रहा है किंतु मुख्य रूप से ज्ञान वैराग्य की चर्चा करेंगे, है ना। तो ऐसी ज्ञान और वैराग्य की ऐसी अपार शक्ति है कि जिस जीव को ज्ञान और वैराग्य है उसे कर्म का बंधन नहीं होता। अब इसमें नीचे स्टार लगा के लिख दिया कंडीशन अप्लाई, कि वो भले आत्मा का ध्यान नहीं कर रहा है, वो शुभ और अशुभ क्रिया कर रहा है। अब देखो, शुभ और अशुभ क्रिया अपन शब्द से समझे तो इतना आसान कि शुभ और अशुभ क्रिया कर रहा है तब भी उसे कर्म का बंधन नहीं होता। इसकी डिटेल में जाके देखो कि वो अपने बच्चे को नहला रहा है, उस समय भी वैरागी जीव को कर्म का बंधन नहीं हो रहा। क्या बात कर दी, बच्चे को नहला रहा है और कर्म नहीं बंध रहे। और खाली बच्चे को नहला नहीं रहा है, गाना भी गा रहा है साथ में। कौन सा गाना? ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, वो भी पिक्चर का गाना गा रहा है, फिर भी उसे कर्म का बंधन नहीं हो रहा। ये क्या आश्चर्य की बात है। मतलब समझ रहे हो ज्ञान की कितनी शक्ति है, वैराग्य की कितनी शक्ति है, कि वो शादी कर रहा है, हनीमून मनाने जा रहा है, किंतु फिर भी उसे कर्म का बंधन नहीं हो रहा है। मतलब हम भी ऐसी चीज प्राप्त कर लेना कि हम कुछ भी करते रहें किंतु फिर भी हम सबसे ज्यादा डरते किससे हैं? कि कर्म नहीं बंध जाए, अशुभ कर्म नहीं बंध जाए, है ना। तो यहाँ पर क्रिया, अशुभ क्रिया करते हुए और शुभ क्रिया करते हुए भी, वो पहाड़ पे चढ़ रहा है, शिखर जी की वंदना करने गया हुआ है, धर्म का उपदेश कर रहा है, विधान कर रहा है, पूजन कर रहा है, किंतु फिर भी उसे शुभ कर्मों का बंधन नहीं हो रहा है ना। ये तो लिखा क्रिया करत। और दूसरा है फल भुंजत, कि फल भोग रहा है, पुण्य का फल भोग रहा है, अच्छी अच्छी भोग सामग्री मिली हुई है, अच्छे अच्छे पकवान खा रहा है, कचौरी खा रहा है, जलेबी खा रहा है। इसमें अगेन कंडीशन अप्लाई। कैसी कचौरी खा रहा है? कि घर की बनी हुई कचौरी खा रहा है ना। कैसी जलेबी खा रहा है? कि वो मर्यादा वाली, वो खमीर उठी हुई जलेबी नहीं खा रहा है। इसको बोलेंगे कि उसे अन्याय, अभक्ष, अनीति के त्याग पूर्वक ये क्रियाएं कर रहा है ना। अपन ये सब चीजें बोलते हैं बार बार कि शादी कर रहा है ज्ञानी जीव, ये कर रहा है, किंतु फिर भी वो अन्याय, अभक्ष और अनीति के त्याग पूर्वक कर रहा है ना। हम भी कहने को कहते हैं कि हमको अभक्ष का त्याग है, किंतु पूरी तरह से अभक्ष का त्याग नहीं है। अन्याय हम कब कर जाते हैं, हमारे रूटीन में इतना बस गया है कि हमको पता ही नहीं चलता है कि हम कब अन्याय चला कर लेते हैं। अपने बच्चों को ज्यादा प्यार कर लेते हैं, देरानी जेठानी के बच्चों को कम प्यार करते हैं, कब अन्याय कर जाते हैं उनके साथ पता ही नहीं चलता। तो ज्ञानी के ये बातें नहीं होती है। मतलब सम्यक दृष्टि बाहर से कुछ भी, वो जो बताया ना, बच्चे को पानी से नहला रहा है किंतु वो छने हुए पानी से नहला रहा है। समझ में आया? कि हमको ऐसा लगता है सम्यक दृष्टि बन गए तो सब कुछ अनर्गल क्रिया कर सकते हैं, वो लिमिट में करता है वो सब क्रियाएं भी, है ना। तो यहाँ क्या लिखा कि ज्ञान और वैराग्य की ऐसी अपार महिमा है कि क्रिया करते हुए ज्ञान,
कि शुभाशुभ क्रिया करते हुए और शुभ अशुभ का फल भोगते हुए भी ज्ञानी जीव को कर्म का बंधन नहीं होता है ना। इसका अर्थ एक बार पढ़ लीजिए। वास्तव में बहुत बड़ा भाव भरा हुआ है इसका, क्योंकि ये यहाँ पर ही समाप्त नहीं हुआ है। चौथा और पांचवा छंद है, उसमें भी इसी ज्ञान और वैराग्य की शक्ति के बारे में चर्चा की है। इसका अर्थ मैं पढ़ देती हूँ, एक लाइन का ही है। सम्यक ज्ञान के प्रभाव से और वैराग्य के बल से शुभाशुभ क्रिया करते हुए और उसका फल भोगते हुए भी कर्म बंधन नहीं होता है। अब देखो हमारी दृष्टि कैसी हो गई है कि हम है ना ये ज्ञान की शक्ति, वैराग्य का बल, ये सब भूल जाएंगे। बस ये लाइन याद रख लेंगे कि शुभ और अशुभ क्रिया करो और उसका फल भी भोगो, किंतु फिर भी ज्ञानी को कर्म बंधन नहीं होता है। देखो कितना गजब लिख दिया समय सार में कि क्रिया करते हुए शुभ की और अशुभ की क्रिया करते हुए भी कर्म का बंधन नहीं होता है। खाली हम दूसरी लाइन पे बल दे देते हैं, जबकि मुख्य इंपॉर्टेंट लाइन कौन सी है कि सम्यक ज्ञान और वैराग्य का बल। ये चीज हमारा ध्यान आकर्षित करने चाहते थे बनारसी दास जी और कुंद आचार्य, इन दो चीजों पर कि ज्ञान और वैराग्य ये तुम भी प्रकट कर लो, ऐसी शक्ति तुम भी प्रकट कर लो। तो हमने ये सब चीजें तो जाने दी, और जो हमको सुनना, वास्तव में हम क्या करते हैं मालूम है कि जिनवाणी जब ये अपन 40 मिनट की क्लास भी सुनते हैं, मतलब आपकी बात नहीं मेरी भी बात, कि जो प्रवचन में भी सुनते हैं ना, तो जो हमको सुनना अच्छा लगता है वो बात हम सुन लेते हैं, और जो हमको बात नहीं सुननी है ना, जैसे मैंने आत्मा के आगे अपन गुरुदेव श्री के प्रवचन सुने, तो वो आत्मा के आगे 10 विशेषण लगाएंगे। सच्चिदानंद भगवान आत्मा, आनंद स्वरूप, ज्ञान घन भगवान आत्मा। तो हम सारे विशेषण, हाँ ठीक है बोल रहे हैं, आत्मा के बारे में बोल रहे हैं, सारे विशेषण छोड़ छाड़ दिए हमने। जबकि वो विशेषणों से प्राउड आना चाहिए था कि देखो मेरे भगवान आत्मा की बात। तो ये 2 लाइन में से भी हम क्या बात निकाल लेंगे कि देखा समय सार में क्या कहा है कि ज्ञानी भोग शुभ और अशुभ क्रिया करते हैं, अशुभ क्रिया करते हैं, किंतु ज्ञानी जीव को कर्म का बंधन नहीं होता। देखो तो सही कैसा लिखा है। अरे भाई दूसरी लाइन पढ़ी, पहली लाइन में क्या था कि ज्ञान और वैराग्य पूर्वक शुभ और अशुभ क्रिया कर्म बंध को नहीं करती है। क्या बोला? ज्ञान और वैराग्य पूर्वक शुभ और अशुभ क्रिया कर्म बंध को नहीं करती है ना। इसमें इंपॉर्टेंट चीज ज्ञान और वैराग्य है। तो हमें इस पूरे द्वार में ज्ञान और वैराग्य को पकड़ के रखना है। अगर उस चीज को पकड़ के रखा तो फिर अब ये कौन से कर्म का बंधन नहीं होता है, उसकी चर्चा पूरी हम आगे चौथे और पांचवें छंद में करेंगे। देखो टाइम तो अभी 5-6 मिनट का ही है, तो मैं ये चौथा और पांचवें का अर्थ प्रारंभ नहीं करेंगे, अपन दोनों छंद बोलते हैं और इस पे एक बेसिक विचार कर लेते हैं, क्योंकि दोनों छंद एक के बाद एक ही हैं। क्या लिखा है? भोग भोगते हुए भी ज्ञानियों को कर्म कालिमा नहीं लगती। जो ऊपर लिखा था ना, तो तुरंत प्रश्न हुआ कि ज्ञानी ऐसा क्या करते हैं, ज्ञान और वैराग्य, ऐसा कैसा ज्ञान और वैराग्य है कि अशुभ भाव करते हुए भी, शुभ भाव करते हुए भी उन्हें नवीन कर्म का बंधन नहीं होता। देखो यहाँ पर नवीन कर्म का बंधन नहीं होता मतलब अनंतानुबंधी कर्म का बंधन नहीं होता। कौन से वाले नवीन कर्म का बंधन नहीं होता? कि अनंतानुबंधी संबंधी नवीन कर्म का बंधन नहीं होता है। और अपन पहले भी बात करके आए हैं कि पूरे समय सार ग्रंथ में जहां भी बात करेंगे ज्ञानी की, तो यहाँ अनंतानुबंधी का बंध नहीं होता, तो पूरा ही लिख दिया कि कर्म का बंध ही नहीं होता। और ये अपने, क्योंकि ये अध्यात्म का ग्रंथ है, अगर आगम का ग्रंथ होगा तो फिर वहां पर क्लियर करेंगे कि उसे अनंतानुबंधी वाला बंध नहीं हो रहा है, किंतु अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान स्वंजलन वाला बंध तो ज्ञानी को भी हो रहा है, चौथे वाले को। किंतु ये अध्यात्म का ग्रंथ है, इसलिए यहाँ पर हम अपने आप ये बात समझ लेना कि कर्म बंध नहीं होता मतलब जो अनंत संसार को करे
ऐसा कर्मों का बंध ज्ञानी जीव को नहीं होता। क्या कहा? जो अनंत संसार को करे ऐसा बंध ज्ञानी जीव को नहीं होता है। किसके कारण नहीं होता है? ज्ञान और वैराग्य की शक्ति के कारण नहीं होता है ना। तो ये अपन पहले छंद बोलते हैं, चौथा और पांचवा दोनों छंद। 31 है जो अपन शुरू से बोलते आए हैं, वही वाला छंद है। जैसे भूप कौतुक स्वरूप करे नीचे कर्म, कौतुकी कहावे तासो कौन कहे रंग है। जैसे व्यभिचारिणी विचारे विभचार वाको, जा रही तो पीते प्रेम भर तार सो चित्त बंक है। जैसे धाई बालक चुंगाई करे लाली पाली, जाने की ओर को जद पीवा के अंक है। तैसे ज्ञान बंत नाना भांति कर तूती ठाने, किरिया को भिन्न माने याते निकलंक है। 6-8 लाइन का छंद है। तो इसमें नीचे की 2 लाइन में तो उन्होंने सिद्धांत बताया है और ऊपर की 6 लाइनों में उन्होंने उदाहरण दिए हैं, है ना। पहला उदाहरण दिया है राजा का, दूसरा उदाहरण दिया है व्यभिचारी स्त्री का। देखते जाओ, देखो ये 2 लाइन है। तो पहले लाइन में भूप मतलब राजा का उदाहरण दिया है। क्या उदाहरण दिया है उसकी चर्चा अगली क्लास में करेंगे, अभी 3 मिनट ही बाकी है क्योंकि, है ना। पहला राजा का उदाहरण दिया, दूसरा व्यभिचारिणी स्त्री का उदाहरण दिया और तीसरा धाई माँ का उदाहरण दिया, है ना। ये 6 लाइन में। और फिर तैसे ज्ञानवंत, ऐसा ये सिद्धांत फिर बताया कि ज्ञानी जीव को क्या होता है। ठीक है, 3 उदाहरण यहाँ पर हो गए। मैं उदाहरण पूछूंगी कौन कौन से उदाहरण दिया। पहला राजा का, दूसरा व्यभिचारिणी स्त्री का और तीसरा धाई माँ का। ये हो गया चौथा छंद। अब पांचवा छंद भी बोलते हैं और उदाहरण देंगे कि कैसे भी। यहाँ लिखा है पुनः, वापस से बोलते हैं 5वें नंबर का छंद। जैसे निसी वासर कमल रहे पंकई में, पंकज कहावे पे नवा के डिग अंक है। जैसे मंत्रवादी विषधर सो काट, मंत्र की सकती वाके बिना विष डंक है। जैसे जीव गहे चिकनाई रहे रूखे अंग, पानी में कनक जैसे काई को अटंक है। तैसे ज्ञान बंत नाना भांति कर तूती ठाने, किरिया को भिन्न माने याते निकलंक है। एक बात ध्यान दी, चौथे और पांचवे दोनों छंद की आखिरी की 2 लाइनें एक जैसी है। चौथे छंद की भी 2 लाइन यही है और 5वें छंद की भी यही लाइन है। तैसे ज्ञानवंत नाना भांति कर तूती ठाने, किरियासो भिन्न माने याते निकलंक है। हमको तो ये सिद्धांत समझना है, किंतु ये उदाहरण और सारे उदाहरण ऐसे दिए जो हम आंख से रोज देखते रहते हैं, है ना। 3 उदाहरण हो गए थे। चौथा उदाहरण दिया कमल के फूल का। ठीक है, क्या उदाहरण दिया वो अगली क्लास में देखेंगे। 5वां उदाहरण दिया सपेरे का, मंत्रवादी विषधर सो, है ना। सपेरा समझ लो इसको, सपेरा, सपेरे का उदाहरण दिया 5वां उदाहरण। 6ठा उदाहरण दिया जीभ का, जीभ सबके पास है, जीभ का उदाहरण दिया। और 7वां उदाहरण दिया सोने का, ये कनक लिखा है ना, सोने का उदाहरण, 7वां उदाहरण सोने का दिया। ये सब चीजों से हम परिचित हैं और इसको देखने का एंगल बनारसी दास जी का कैसा था और हम किस एंगल से देखते हैं, ध्यान से समझेंगे ना, बहुत अच्छा मजा आएगा इन छंदों में। तो ये 7 उदाहरण कौन कौन से हो गए? पहला राजा का, दूसरा व्यभिचारिणी स्त्री का, तीसरा धाई माँ का, चौथा कमल का, 5वां सपेरे का, 6ठा जीभ का और 7वां सोने का। ये 7 उदाहरण के माध्यम से एक सिद्धांत बताएंगे कि ज्ञानी जीव को कर्म का बंधन क्यों नहीं होता है। ठीक है, अगली क्लास में करेंगे। अभी जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं।